Hello बच्चों, let's read the following question. Prove that the area of a parallelogram with sides a vector and b vector is a vector cross b vector in magnitude. हमें क्या दिया गया है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसकी टू साइड्स हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर और हमें क्या निकालना है उसके जो उसका एरिया है वो प्रूव करना है कि वो a वेक्टर एंड b वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा. So here first of all we will talk about the key concept used in the question. तो इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? अब हमें वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया गया है टू वेक्टर्स का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो हमने टू लाइंस लगाई वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट कैन ऑल्सो बी रिटन इक्वल्स टू ए एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? बी. अब मान लो ए जो है वो इस डायरेक्शन में है एंड बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा दैट इज एंगल थीटा. तो थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो हमें टू वेक्टर्स जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं उन दोनों के बिटवीन एंगल है. अब हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी. तो यहाँ से हम ऐसे फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे इसकी साइड्स बनाने के लिए. तो ये हमारे पास इसकी साइड्स हो गई. तो एक हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से. तो पॉइंट्स के नेम दे लेते हैं. ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी. अब हमें दिए गए हैं टू वेक्टर, साइड्स कौन सी हैं? ए एंड बी हैं. तो ए से डी तक जो साइड है उसको हम ए ले लेते हैं, जो पॉइंट्स है यहाँ पे हम ए डैश ले लेते हैं टू डिफरेंशिएट. तो ए से बी तक जो है वो साइड हम क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं. ए डैश बी डैश सी एंड डी पैरेललोग्राम है. कौन सा पैरेललोग्राम है हमारे पास? पैरेललोग्राम ए डैश बी डैश सी एंड डी. तो इसमें जो साइड्स हैं ए डैश डी जो है वो हमने इक्वल ले लिया ए के, एंड जो हमारे पास साइड थी ए डैश बी डैश उसको हमने इक्वल कंसिडर कर लिया बी के. तो अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हम पॉइंट ई कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है. तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है इसमें, दैट इज ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ई बन रहा है. अब पैरेललोग्राम का हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? एरिया फाइंड आउट करने को बोला है. तो इसका एरिया क्या होगा? ए डैश बी डैश इंटू जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज बी डैश ई. अब हमें पहले क्या निकालना है? बी डैश ई निकालना होगा. तो उसके लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है. ट्राइंगल में हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है बी डैश ई एंड हाइपोटेन्यूज है ए डैश बी डैश. तो यहाँ से हमारे पास बी डैश ई का जो वैल्यू है वो कितना बन गया? a dash b dash into sine of angle that is sine of theta. तो यहाँ से एरिया जो है पैरेललोग्राम का वो क्या बन गया? that is a dash d as it is आ गया. साथ में हमारे पास आ गया a dash b dash into sine theta. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? that area is equals to a dash d क्या है? a है. a dash b dash क्या है हमारे पास? b है into sine theta आ गया. यहाँ पे हमने फिल किया है a dash d is equals to a and a dash b dash is equals to b. तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? एरिया इज इक्वल्स टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, क्योंकि जो साइड्स थी वो हमें वेक्टर नोटेशन में दी गई थी. तो जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में देखा ये क्या बन रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर. तो यही इसका जो है मैग्नीट्यूड. तो यही हमने प्रूव करना था कि जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो क्या है? उसकी साइड्स जो है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.